जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है। काले धुएं ने कॉन्क्लेव के पहले दिन के अंत का संकेत दिया। भारतीय बिशपों ने नए पॉप के चुनाव के लिए प्रार्थना की। कश्मीर में सीमा पार से हुए हमले में मारे गए लोगों में 2 बच्चे भी शामिल। भारत पाकिस्तान संघर्ष तीव्र टकराव में बदल गया। भारतीय बिशपों ने पॉप फ्रांसिस के लिए रिक्किम मास का आयोजन किया। केरुबाड़ी में कैथलिक आस्था के 110 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया। उड़ीसा के कंधमाल जिले में पिछले उत्पीड़न की गूंज के बीच 4 नए पुरोहितों को नियुक्त किया गया। अब जानते समाचार विस्तार से। काले धुएं ने कॉन्क्लेव के पहले दिन के अंत का संकेत दिया। 267वें पॉप के चुनाव के लिए आयोजित कॉन्क्लेव के प्रथम मतदान के बाद कोई भी पॉप निर्वाचित नहीं हो सका। बुधवार शाम सिस्टीन चैपल के ऊपर चिमनी से काला धुआं निकला, जो इस बात का संकेत है कि कॉन्क्लेव में पहला मतदान हो चुका है और पॉप के चुनाव के बिना ही यह संपन्न हो गया है। सन पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में करीब 45,000 लोग घोषणा का इंतजार करने के लिए जमा हुए थे, जिसकी शाम 7 बजे के बाद होने की उम्मीद थी, जबकि उन्हें 9 बजे तक इंतजार करना पड़ा। प्रांगण में मौजूद लोगों में तंजानिया के डेकोन निकोलस सेनक्रो को भी शामिल थे। वाटिकन न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ हमारी भूमिका प्रार्थना करना और अन्य कैथलिकों के साथ मिलकर पवित्र आत्मा का आह्वान करना है, ताकि वह पूरी प्रक्रिया का मार्गदर्शन कर सके। भारतीय बिशपों ने नए पॉप के चुनाव के लिए प्रार्थना की। विश्वव्यापी कलीसिया गंभीर प्रत्याशा के दौर में प्रवेश कर चुका है। भारत के कैथलिक बिशप नए पॉप के चुनाव के लिए पवित्र प्रार्थना करने के लिए बेंगलोर में एकत्र हुए। यह उत्सव भारतीय कैथलिक बिशप सम्मेलन CCBI के कार्यकारी समिति के बैठक के दौरान मनाया गया, जो वर्तमान में कर्नाटक के बेंगलोर में सेंट जोनस मेडिकल कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। कश्मीर में सीमा पार से हुए हमले में मारे गए लोगों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच हुए घातक हमलों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्र कश्मीर में एक महिला और कैथलिक स्कूल के 2 छात्रों सहित कम से कम 10 लोग मारे गए, जिससे युद्ध की आशंका बढ़ गई है। पुंछ में कार्मेलाइट ऑफ मैरी इमैकुलेट के सदस्य फादर शीजो ने कहा, पाकिस्तान की ओर से किए गए हमलों में हमारे 2 बच्चे मारे गए क्योंकि गोले उनके घर पे गिरे। उन्हें 7 मई को बताया गया कि मृत छात्र पुंछ के क्राइस्ट स्कूल के थे और उनके घर स्कूल की 4 दीवारी से सटे हुए थे। फादर शीजो ने कहा कि भारत सरकार के निर्देश अनुसार पुरोहित अपने स्कूल परिसर से बाहर निकलकर सुरक्षा के लिए बंकर में चले गए हैं। भारत पाकिस्तान संघर्ष तीव्र टकराव में बदल गया। पिछले महीने भारत प्रशासित कश्मीर में 26 भारतीय पर्यटकों की हत्या के प्रतिशोध में भारतीय हवाई हमले के बाद कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव नाटकीय रूप से बढ़ गया है। यह हमला कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित इस्लामी आतंकवादियों द्वारा किया गया था। परमाणु हथियार से संपन्न पड़ोसी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बुधवार को नाटकीय रूप से बढ़ गया, जो पिछले 2 दशकों में सबसे गंभीर सैन्य टकराव था। भारतीय अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 9 आतंकवादी बुनियादों ढांचे को निशाना बनाया गया। इस कदम का भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पूर्व निवारक और ऐतिहासिक के रूप में बचाव किया। भारतीय बिशपों ने पॉप फ्रांसिस के लिए रिक्किम मास का आयोजन किया। साम्य और श्रद्धा की भावना से भारत के कैथलिक बिशपों ने पॉप फ्रांसिस के लिए रिक्किम मास का आयोजन किया, उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और सार्वभौमिक चर्च पर उनके गहन प्रभाव का सम्मान किया। 6 मई को दक्षिण भारत के बेंगलोर स्थित सेंट जोनस मेडिकल कॉलेज में आयोजित भारतीय कैथलिक बिशप सम्मेलन CCBI की कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान पवित्र यूखरिस्त मनाया गया। इस अवसर पर 24 आर्च बिशप, 16 आयोगों के अध्यक्ष, कार्यकारी सचिव, विभाग निदेशक और विभिन्न राष्ट्रीय धर्म प्रचारकों के समन्वयक उपस्थित थे। सभी द्विगंत पॉप की प्रार्थना और स्मरण में एकत्र हुए। केरुबाड़ी में कैथलिक आस्था के 110 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया।
ओडिशा के कंधमाल जिले में दरिंगबाड़ी में अवर लेडी ऑफ द होली रोजरी पल्ली के अंतर्गत केरुबाड़ी गांव के कैथलिक समुदाय ने 1 मई को कैथलिक आस्था के 110 वर्ष पूरे होने का जश्न बहुत खुशी और श्रद्धा के साथ मनाया। यह उत्सव गांव के संरक्षक संत सेंट जोसेफ द वर्कर के पर्व के साथ मनाया गया। इस अवसर पर 15 पुरोहित और 10 धर्म बहनों सहित 15,000 से अधिक श्रद्धालु एकत्र हुए, जिन्होंने 1915 में शुरू हुई आस्था की यात्रा का सम्मान किया। यूखरिस्ट समारोह की अध्यक्षता बरहामपुर के बिशप शरद चंद्र नायक ने की। अपने प्रवचन में उन्होंने श्रम की गरिमा और विनम्रता, प्रतिबद्धता और भक्ति के एक आदर्श के रूप में सेंट जोसेफ के महत्व पर प्रकाश डाला। उड़ीसा के कंधमाल जिले में पिछले उत्पीड़न की गूंज के बीच 4 नए पुरोहितों को नियुक्त किया गया। उत्पीड़न से उभरती आस्था के एक शक्तिशाली साक्ष्य में उड़ीसा राज्य के कंधमाल जिले में 4 नए कैथलिक पुरोहितों को नियुक्त किया गया। वह क्षेत्र जो कभी सबसे बुरी ईसाई विरोधी हिंसा से त्रस्त था। कटक भुवनेश्वर के आर्चडायसिस के तहत मां मरिया के कैपुचिन पैरिश में आयोजित इस समारोह में लगभग 2000 श्रद्धालु शामिल हुए, जिसमें 100 से अधिक पुरोहित और 50 धर्म बहन शामिल थे। अभिषेक की अध्यक्षता करने वाले आर्चबिशप जॉन बरवा ने उम्मीदवारों को पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त शांति, प्रेम और सेवा के दूत बनने के उनके दिव्य आह्वान की याद दिलाई। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।